हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स सीरीज़ में अनसॉल्व में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड में आए हैं उसको क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं आप सारी चीज़ें क्या करते जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ते जा रहे हैं और नोट डाउन करते जा रहे हैं। इससे होगा क्या कि जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा तब आपको रिवीज़न करने में क्या आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चंस जो भी स्टूडेंट अच्छे से सॉल्व करके जाते हैं उनके कॉन्फिडेंस की बात ही कुछ और होती है। तो अगर अब तक आपने सिंसियरली इसे नहीं लिया तो प्लीज़ आप भी इन सारे क्वेश्चंस को क्या करिए, सॉल्व करिए और इन्हें क्या करिए, कॉपी में नोट डाउन करिए। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पीरियड में आपको इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो अब तक हम लोगों ने इस सीरीज़ में 5 पार्ट्स क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। आज हमें 6 पार्ट डिस्कस करना है और 6 पार्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ओके, आज आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस करना है राइट नोट ऑन द फॉलोइंग। अब आप क्वेश्चन देख सकते हैं 2014 में पूछा गया है और नीचे वाला 2014 और 16 में भी क्या किया गया, पूछा गया। आपको मैं बता दूं, यह दोनों क्या हैं, नेम रिएक्शन है। और नेम रिएक्शन अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं शॉर्ट नोट के रूप में। ओके, तो पहला कौन सा है, मार्कोनी-काफ का, और दूसरा कौन है, रायमंड-टीमन रिएक्शन। ओके, तो दोनों रिएक्शन को हमको डिस्कस करना है। पिछली वीडियोस में हमने मार्कोनी-काफ के रूल के बारे में अच्छे से एक एक चीज़ क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। ओके, लेकिन जितनी बार चीज़ों को हम पढ़ते रहें, जितनी बार चीज़ों को हम समझते रहें, उतना ही क्या है, अच्छा है। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। मार्कोनी-काफ का रूल क्या होता है और एंटी मार्कोनी-काफ का रूल क्या होता है। देखिए, मार्कोनी-काफ के रूल से रिलेटेड बातें बता दें तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं बात बता दूं कैसे आपको समझना है। देखिए, मार्कोनी-काफ का रूल जो होता है ये होता है किसके लिए, एल्कीन के लिए। किसके लिए होता है, एल्कीन के लिए होता है। एल्कीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, हैलाइड से कराते हैं। HX हाइड्रोजन हाइलाइड से कराया जाता है। हाइड्रोजन हाइलाइड से एल्कीन की रिएक्शन कराया जाता है। और एल्कीन भी कैसी, याद रखिएगा, एल्कीन कैसी, अनसिमेट्रिकल। कैसी, अनसिमेट्रिकल, याद रखिएगा। अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हाइलाइड से कराई जाती है। ओके, यह क्या है, सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एल्कीन दो तरह के होते हैं। एक हो सकता है सिमेट्रिकल एल्कीन और एक होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। याद रखिएगा, डबल बॉन्ड के इधर और डबल बॉन्ड के इधर जब दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। और अगर बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ कार्बन दोनों क्या हैं, बराबर बराबर दिए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। अच्छा, इसे एसिमेट्रिकल भी बोला जा सकता है। ओके, तो याद रहेगा, एल्कीन की रिएक्शन करानी है हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ और एल्कीन मार्कोनी-काफ के लिए कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। यानी कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर नहीं होने चाहिए। तो दिमाग में आ गया। तो चलिए आइए रिएक्शन डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पर रूल लिखा हुआ है, जब भी नोट्स आएंगे या शॉर्ट नोट आएंगे तो उसमें स्टेटमेंट देना ज़रूरी होता है। याद रखिएगा, स्टेटमेंट थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि जब भी नोट्स आएंगे तो यह 2 या 3 मार्क्स में आते हैं, यानी कि 2 और 3 मार्क्स में आते हैं। तो थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें क्या करनी होती हैं, लिखनी होती हैं। बट मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप स्टेटमेंट लिख करके आते हैं और रिएक्शन नहीं लिखते हैं तो आपको मिलेगा 0 नंबर। ओके, आपको मिलेगा 0 नंबर। ओके, लेकिन अगर आप रिएक्शन लिख के आते हैं, स्टेटमेंट लिख के नहीं आते हैं, तब भी आपको पूरे के पूरे नंबर क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनर अक्सर एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ किसको चेक करते हैं,
रिएक्शंस को चेक करते हैं, वो शॉर्ट आपके जो नोट्स लिखे हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ओके, तो अगर आप दोनों लिख देंगे तो बेस्ट है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करनी है, किसके साथ? रिएक्शन के साथ, याद रहेगा। तो क्या होता है मार्कोनिकॉफ का रूल, यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ओके, हम आपको अच्छे से रूल की बातें बताने चल रहे हैं। ओके, तो चलिए इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह आपका है बेटा मार्कोनिकॉफ का रूल। ओके, तो मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है, चेक करते हैं। मार्कोनिकॉफ के रूल के लिए आपको क्या लेना है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेना है। क्या लेना है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेना है, और उसकी रिएक्शन करानी किसके साथ, HX के साथ कराना है। तो चेक करिएगा, अब HX में तीनों हो सकते हैं। कौन हो सकता है, HX में तीन हो सकते हैं, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, और HIB हो सकता है, याद रखिएगा। यानी कि यह तीनों HX में हो सकते हैं। फिलहाल हमने जो लिया हुआ है, किसको लिया हुआ, HBr को लिया हुआ। ओके, HBr से मार्कोनिकॉफ के रूल की रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया और HBr के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, H और Br यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जब आप ब्रेक करोगे तो H प्लस हो जाएगा और Br माइनस हो जाएगा। देखिए मार्कोनी, अच्छा उसके बाद देखिए एल्कीन में देखिएगा, कार्बन के जो डबल बॉन्ड दिया हुआ, डबल बॉन्ड से जस्ट जुड़े हुए कार्बन को क्या बोला जाता है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डबल बॉन्ड से, फिर से चेक करिए, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को डबल बॉन्डेड कार्बन एटम बोला जाता है, याद रहेगा। अब चेक करिएगा, तो अब आपने HBr को तोड़ दिया है Br माइनस में और H प्लस में। मार्कोनिकॉफ का रूल सिंपली क्या कहता है, चेक करिएगा, कि जब भी हाइड्रोजन ब्रोमाइड या जब भी HX को क्या किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा, X के ऊपर माइनस होता है, और यह जो माइनस होता है हमेशा उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, कम होता है। चेक करिएगा, मार्कोनिकॉफ का रूल कहता है कि हाइड्रोजन हैलाइड का H और X का जो X माइनस होता है उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, कम होता है। दिमाग में आ गया आपके। तो अब देखिए, कहने का मतलब है कि ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा इस कार्बन के पास। तो यह Br माइनस है, तो माइनस है तो माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस के साथ जुड़ेगा। तो अब इसने क्या क्रिएट किया, प्लस चार्ज क्रिएट किया, तो इसका एडजेसेंट कार्बन क्या क्रिएट करेगा, माइनस चार्ज। यानी कि बॉन्ड की शिफ्टिंग कैसी होगी, इस तरह से हो गई। तो अब आप चेक करें, यहाँ पर क्या है, प्लस है, और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो इस प्लस से मिलने के लिए कौन आ जाएगा, Br आ जाएगा, और इस माइनस से मिलने के लिए कौन आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पहले 2 हाइड्रोजन हुआ करता था, अब यहाँ 3 हाइड्रोजन है। पहले यहाँ CH हुआ करता था, अब यहाँ पर B भी है। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो प्रोडक्ट बना, क्या बना, 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। क्या बन गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ, यह क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, HBr दिया हुआ, तो HBr में Br के ऊपर माइनस और H के ऊपर प्लस, यह कहाँ जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो इसके पास कौन सा चार्ज, प्लस, और इसके पास माइनस, तो बॉन्ड इस तरह से हो जाएगा। बाकी आप प्रोडक्ट बना लीजिएगा। ओके, अच्छा, मार्कोनिकॉफ से मिलता जुलता ही एक रूल और होता है जिसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल, या किसको बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट या खैरस इफेक्ट बोलते हैं। देखिए यह भी मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं बार बार चीज़ों को रिवाइज कराऊंगा ताकि किसी तरह, अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो किसी तरह की कोई भी रिएक्शन आप कभी भी नहीं बोलोगे। आप यकीन मानिए, क्योंकि मैं इतनी बार चीज़ों को रिवाइज करा दूंगा कि वह चीज़ें आपके दिमाग से उतरेंगी ही नहीं। ओके, तो देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट एंड खैरस इफेक्ट, ये सारे के सारे क्या हैं, सेम है, याद रखिएगा। तो अब देखिए, अच्छा सबसे पहले एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं कि एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल में याद रखिएगा, अब हाइड्रोजन हैलाइड मान लीजिए अगर आप यहाँ ले रहे हैं तो याद रखिएगा
एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर HBr ही होगा, याद रखिएगा, सिर्फ यही होगा। HCl और HI नहीं रहते हैं कहाँ पर, एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल में। और अगर ये आते भी हैं तो यह किसके जैसा काम करते हैं, मार्कोनिकॉफ के रूल के जैसा काम करते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल में सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है कौन सा, HBr होता है। अच्छा, एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल को पेरोक्साइड इफेक्ट भी क्यों बोला गया और खैरस इफेक्ट क्यों बोला गया, उसको समझते हैं पहले। तो याद रखिए, पेरोक्साइड इफेक्ट इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर इस रिएक्शन के दौरान जब यह रिएक्शन प्रोसीड करती है तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, पेरोक्साइड, ठीक है, पेरोक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद इसको एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों बोला गया, इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इसलिए बोल दिया गया क्योंकि यह एंटी मार्कोनिकॉफ के अपोजिट होता है। अब अपोजिट कैसे होता है अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसे खैरस इफेक्ट क्यों बोला गया कि इस रिएक्शन को बताने वाले जो हैं कौन है, खैरस हैं, ठीक है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया, खैरस इफेक्ट पड़ गया। तो अब तीनों बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। पेरोक्साइड की वजह से पेरोक्साइड इफेक्ट बोल दिया गया, एंटी मार्कोनिकॉफ का उल्टा होता है इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल बोल गया, खैरस ने इस बारे में बताया था इसलिए खैरस इफेक्ट हो गया। तो अब क्या होता है चेक कर लेते हैं। देखिए, यह भी होता है किसके लिए, अनसिमेट्रिकल के लिए होता है। HBr यहाँ दिया हुआ, पेरोक्साइड दिया हुआ, HBr पे क्या हो गया, Br पे माइनस और H पे क्या हो गया, प्लस हो गया। अच्छा, एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता, मार्कोनी क्या कहता था कि Br माइनस वहाँ जाता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, बट यह क्या कहता है उसको देखिए, यह कहता है कि Br माइनस वहाँ जाता है उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो अब जब यह इसके पास आ रहा है तो यानी कि माइनस इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास आ रहा है तो इसके पास क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो बगल वाले के पास क्या हो जाएगा, माइनस, तो यानी कि बॉन्ड कैसे शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो आपको पता था कि यह प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो अब यहाँ से माइनस वाले के पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ 1 हुआ करता था हाइड्रोजन, अब क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ HCH2 था और यहाँ क्या आ गया, Br आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन बना हुआ। क्या बना हुआ, 1 ब्रोमोप्रोपेन बना हुआ, याद रहेगा। अच्छा, जब आप बुक में पढ़ेंगे इस रिएक्शन को तो उन्होंने दोनों तरह से किया है, उन्होंने एक बार इसमें जोड़ करके प्रोडक्ट बनाया होगा और एक बार इसमें जोड़ के बनाया होगा। तो याद रखिएगा, सही कौन सा माना जाता है, ये वाला, क्योंकि यह 80% प्रोडक्ट देता है और जो यह वाला अगर यहाँ Br जोड़ोगे तो यह सिर्फ 20% प्रोडक्ट देता है। तो बुक में दोनों दिया होता है, बट आपको दोनों करने की जरूरत नहीं है, आप इसी को क्या किया करिए, सॉल्व किया करिए, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल। यहाँ देखिए आपके लिए रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को आप करिएगा। तो कैसे करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, क्यों, क्योंकि यह हमेशा उसके पास जाएगा जिसके पास, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। ओके, इसे चेक करिएगा। अच्छा, अगली रिएक्शन देखिए, मैंने सेम कंडीशन लिया हुआ लेकिन यहाँ पर मैंने HCl लिया है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस भी है, HI लिया है फिर भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस है। अच्छा, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, जब भी पेरोक्साइड दिया होता है तो पेरोक्साइड इन द सेंस वही समझ लेते हैं क्या कि जो Cl माइनस है या HI है उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, बट ऐसा नहीं होता है। मैंने अभी बताया आपको कि HCl और HBr के ऊपर पेरोक्साइड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। पेरोक्साइड के होने के बावजूद यह रिएक्शन किसकी तरह होती है, एंटी मार्कोनिकॉफ की तरह होती है। और एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल आपसे क्या कहता है, एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल यही कहता है कि माइनस हमेशा उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाएंगे जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 क्लोरो बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने गलत कर दिया है, ठीक है, यहाँ गलत नहीं किया है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा CH3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसे क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और यहाँ H ही रहेगा, ठीक है। तो इसे आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई। अब अगली रिएक्शन जो
देखिए अब अगली रिएक्शन जो डिस्कस करना है वह है कौन सी रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन को अभी क्या कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिमार्क कर लीजिए, क्या करिए, इस रिएक्शन को अभी के अभी क्या कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिमार्क कर लीजिए। यह एक नेम रिएक्शन है और लगातार एग्जाम में आपने देखा है ऊपर कि 2014 में भी पूछी गई है और 2016 में भी ये रिएक्शन पूछी गई है, ठीक है। और ये रिएक्शन सिर्फ नाम से ही नहीं आती है, अभी इस रिएक्शन को और किस तरह से पूछा गया है वो भी मैं आपसे क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो इस रिएक्शन को प्लीज़ छोड़िएगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। देखिए ये रिएक्शन, अच्छा स्टेटमेंट अगर आप चाहेंगे तो देखिए स्टेटमेंट रटने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं कह रहा था कि स्टेटमेंट लिख देंगे तो ज़्यादा जरूरी रहेगा। देखिए स्टेटमेंट अपने आप से लिखना सीखिए, आप 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या होता है कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड in the presence of 60 degree temperature its form salicylaldehyde sodium chloride and water। ओके, बन गया स्टेटमेंट, इसी को स्टेटमेंट बोलते हैं। तो क्यों फालतू में जो बुक में स्टेटमेंट दिया है उसको रटने के चक्कर में आप पड़े हुए हैं, कोई नीड नहीं है। स्टेटमेंट होता ही वही है कि क्या क्या रिएक्टेंट लिया गया है और क्या क्या प्रोडक्ट बना है, यही स्टेटमेंट होता, बाकी कोई स्टेटमेंट नहीं होता। तो फालतू परेशान मत हुआ करिए, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ, फिनॉल की रिएक्शन कराई गई है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ कराई गई है, और क्या बना है, अच्छा किसके किसके और किसके साथ, 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बना है, सैलिसैल्डिहाइड बना है और सोडियम क्लोराइड बना है और क्या बना है, वाटर बना हुआ। तो देखिए इस रिएक्शन को बुक में इसी तरह से दिया हुआ और आप इस रिएक्शन को रटते रहेंगे और रटने के बाद फिर 2-3 दिन के बाद जब भी आपसे रिएक्शन पूछी जाएगी तो आप बता नहीं पाएंगे, ओके। तो अब ये आपके दिमाग में ये रिएक्शन हमेशा बैठी रहे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम आपको समझाते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके लिए समझिए जो मैं आप समझाने जा रहा हूँ। देखिए तो इस रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, इस रिएक्शन में आपको सिंपली क्या करना है, देखिए ये आपका क्या दिया हुआ था, फिनॉल दिया हुआ था, किसके साथ रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म के साथ, और किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करानी है। और आपसे प्रोडक्ट नंबर ये पूछा गया, तो प्रोडक्ट नंबर वही है सैलिसैल्डिहाइड, प्रोडक्ट नंबर ये है, परेशान मत होइएगा। यही प्रोडक्ट आपको जो सैलिसैल्डिहाइड बनेगा वही यहाँ पर क्या कर देना, लिख देना है, क्योंकि वही क्या है, मेन प्रोडक्ट है, याद रहेगा। तो चलिए चेक करते हैं इसको। तो अब कैसे करोगे, देखिए इधर आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिनॉल लेना है, क्या करना है, फिनॉल लेना है। और फिनॉल में की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल्स लिए गए, 3 मॉलिक्यूल्स लिए गए। तो सोडियम क्लोराइड के 1 मॉलिक्यूल्स यहाँ से ले आकर के यहाँ लगाओगे, यानी कि 3 में से क्या लिया, 1 मॉलिक्यूल्स यहाँ यूज़ किया हुआ। तो अब देखो जब इसको आप यहाँ लेकर के आओगे तो सोडियम क्लोराइड में Cl के ऊपर माइनस और सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज। अच्छा, फिनॉल में H के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस का चार्ज, और O के ऊपर माइनस का चार्ज। तो जैसे ही प्लस माइनस क्रिएट हुआ तो अब H प्लस और Cl माइनस ने क्या, Cl निकल गया। तो अब सोडियम जो यहाँ पर फिनॉल था O क्या था, माइनस था, उस माइनस O से मिलने के लिए कौन आ गया, सोडियम आ गया। तो ये आपका हो गया सोडियम, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा तो अब आपका बना ये प्रोडक्ट बना है। तो अगेन आप क्या करोगे, क्लोरोफॉर्म को लेकर के आओगे, जो अभी आपने बनाया है उसी के साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराओगे। अच्छा यहाँ पर देखो H दिया हुआ, क्या दिया है, H दिया हुआ। आपको पता है कि बेंजीन रिंग में हर कॉर्नर पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या कर दिया हमने, इस बात को चेक करिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन लिया है तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज दिया मैंने, प्लस का चार्ज दिया। तो जब हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज तो बेंजीन के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस का चार्ज हो जाएगा। अच्छा CHCl3 से हमने क्या कर दिया है, एक Cl क्या कर दिया है, माइनस के रूप में क्या कर दिया, निकाल दिया है। तो जब CHCl3 से एक हाइड्रोजन माइनस के, एक Cl माइनस के रूप में निकलेगा तो एडजेसेंट कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज। तो यह प्लस और यह माइनस आपस में मिल करके क्या निकाल देंगे, माइनस HCl निकाल देंगे। और यह प्लस था और बेंजीन रिंग कैसा था, माइनस था। तो अब बेंजीन, यह प्लस और बेंजीन रिंग माइनस,
दोनों ने मिलकर के क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, और यहाँ आपका एक कंपाउंड बन गया कि नहीं बन गया। अच्छा, इतना 100 में आ गया कि नहीं आ गया। अब अगले स्टेप में आपको पता है 3NaCl लिया गया था बिगिनिंग में, और 3NaCl का एक मालिक्यूल्स यहाँ यूज़ कर लिया गया है। तो अभी कितने मालिक्यूल्स बचे हैं, 2 मालिक्यूल्स बचे हुए हैं। कितने मालिक्यूल्स बचे हुए हैं, 2 मालिक्यूल्स बचे हैं। अब इन 2 मालिक्यूल्स की क्या करानी है, रिएक्शन करानी है। तो जब इन 2 मालिक्यूल्स की रिएक्शन कराएंगे तो अब आपको पता है कि Cl कौन सा चार्ज माइनस, Cl कौन सा चार्ज माइनस, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH कौन सा चार्ज है माइनस, और सोडियम कौन सा चार्ज है प्लस। और सोडियम के कितने एटम्स लिए गए हैं, 2 एटम्स। तो कुल मिला जुला के यहाँ से क्या निकल जाएगा, ऐसे क्या निकल जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा। अच्छा, Cl माइनस 2 निकले हैं, तो यहाँ पर अब उसी को सब्सटीट्यूट करने के लिए कौन आया है, OH माइनस। तो 2OH माइनस आ गए हैं, 2OH माइनस आ गए हैं। अच्छा देखिए, यह क्या था, कार्बन था। एक ही कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक साथ आ गए हैं। चेक करिएगा इस बात को, बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं कि एक ही कार्बन के ऊपर यहाँ अगर आप देखें तो एक ही कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही साथ आ गए हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कि यह पूरा का पूरा कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया। दिमाग में रख लीजिए कि जब भी कभी एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप या 2 एसिटिक एसिड ग्रुप एक साथ आ जाते हैं तो कंपाउंड कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, चेक करिएगा। इस कंडीशन में यहाँ से क्या हो जाएगा, H+ हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ से OH क्या निकल जाएगा, माइनस, और यहाँ हो जाएगा प्लस। तो अब अगर आप देखें तो यह मिल करके इन्होंने क्या निकाल दिया, वाटर निकाल दिया, और यहाँ पर O बचा है, क्या बचा है, यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस, और ये प्लस हो गया। तो इन लोगों ने आपस में मिलकर के क्या बना लिया, प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर O के साथ C बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाएगा, और H हो जाएगा। आप चेक करिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह आपका एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा। अब अगेन अगर आप देखें तो HCl आपने ऊपर निकाला था, HCl जो आपने ऊपर निकाला है उसको अगेन क्या कराइए, रिएक्शन कराइए। तो रिएक्शन कैसे लेकर के आएंगे, HCl लेकर के आएंगे, यहाँ माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। तो सोडियम रिएक्शन करेगा किसके साथ, HCl के साथ, क्या निकाल देगा, NaCl क्या करेगा, निकाल देगा। और फिर से अगर जो हाइड्रोजन था वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर के फिर से वही बना लेगा, फिनॉल, और यही कंपाउंड आपका क्या हो गया, सैलिसैल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया, सैलिसैल्डिहाइड हो गया। और इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, सोडियम सैलिसिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम सैलिसिलेट बोलते हैं, याद रहेगा। तो इस तरह से अगर आप इस रिएक्शन को लर्न करेंगे तो यकीन मानिए कि 1-2 बार अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया इस रिएक्शन को तो ये रिएक्शन बिल्कुल आपके लिए रामबाण हो जाएगी, कभी भूलेगी नहीं। ओके, तो क्या लिया गया था, फिर से चेक कर लीजिए। फिनॉल लिया गया था, क्लोरोफॉर्म लिया गया था, क्या बना था, सैलिसैल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट बना हुआ था, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें अगर आप देखें तो फिनॉल भी क्या है, एक मेन कंपाउंड है, और क्लोरोफॉर्म भी क्या है, एक मेन कंपाउंड है। तो दोनों मेन कंपाउंड है, तो इसलिए क्वेश्चन अगेन एक तरह से पूछा जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम में आए हुए हैं। क्या है, हाउ वी कैन ऑब्टेन गिव ओनली केमिकल रिएक्शन। पहला, सैलिसैल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल, तब भी वही रिएक्शन देंगे, कौन सी, राइमर-टीमन। और जब ऐसे पूछेगा सैलिसैल्डिहाइड फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, तब भी वही रिएक्शन देंगे, कौन सी, राइमर-टीमन। तो स्टेटमेंट दोनों एक ही हैं, बस रिएक्शन पूछने का तरीका क्या कर दिया इन्होंने, चेंज कर दिया है। दोनों स्टेटमेंट के लिए एक ही रिएक्शन है, कौन सी, राइमर-टीमन रिएक्शन। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आ गई है। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ रुकने वाली नहीं है। एग्ज़ाम में आए हुए एक एक क्वेश्चन को मैं ढूंढ के क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। बशर्ते आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आपने अच्छे से नोट्स बना लिया और एग्ज़ाम में एक बार भी इसे रिवाइज़ करके अगर आप चले गए तो यकीन मानिएगा आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होने वाला है। ओके, तो प्लीज़ अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और इसे जैसे आप सीख रहे हैं बाकी लोगों को भी सजेस्ट करिए, ताकि वो लोग भी क्या कर पाएँ, इसे सीख पाएँ। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।